मेरे हुस्न को देख नहीं सकता था। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। सुधीर बंद कमरे में मेरी सिसकियाँ सुनता था, मुझे चुप करवाने की कोशिश भी करता था, लेकिन मुझे उसका अपने सामने होना बर्दाश्त नहीं होता था। मैं सुधीर का हाथ झटक देती थी। वह बेबस होकर बैठकर जाकर लेट जाता और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाते रहती। न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं बिल्कुल बदल कर रह गई थी। इस बीच एक दिन सुधीर ने कहा कि वह शहर से कहीं दूर जा रहा है और वापसी पर देर हो जाएगी। सुधीर ड्राइवर के साथ जाता था और ड्राइवर के साथ ही आता था। वह चला गया, मैंने भी सुख का सांस लिया था। मैं घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और वैसे भी घर में काम करने के लिए नौकरानियां थीं, लेकिन मैं अपने मन से भी कोई काम नहीं करती थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो बस मेरे दिल को सुकून नहीं था। उसी दिन आधी रात को प्यास की वजह से मेरी आँख खुल गई। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी। अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं। जो कोई भी था उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आने वाले इंसान ने मुझे छोड़ा नहीं था। मेरे मुंह को दबाने के साथ साथ उसने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भी ले रखा था। अपने मुंह को मेरे कान के करीब लाकर धीरे से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है। हालांकि वह होता तो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोसी में ही रहता हूँ और रोज़ाना अपने कमरे की खिड़कियाँ से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूँ। तुम्हारे चेहरे की उदासी मुझे बहुत बेचैन करती है। तुम्हारी यह खूबसूरती आंखें सिर्फ तारीफ करने के लिए बनी है, आंसुओं के लिए नहीं। मुझे बहुत अफसोस होता है तुम जैसी खूबसूरत लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारा हुस्न देख नहीं सकता। वह मेरे कान के करीब अपना मुंह लगाकर सरगोशी के अंदाज में बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो आने वाला जो कोई भी था उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। हाँ, उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुने तो मुझे अच्छा लगा था, बजाय इसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती। मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। दिल में नए एहसास जन्म देने लगे थे। मैं ऐसे ही तो बातें सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न की तारीफ करें, मेरी झील जैसी आंखों में डूबकर अपनी मोहब्बत का इजहार करे। मैंने उस लड़के से इशारे में कहा कि तुम मुझे बोलने दो, तो उसने मेरे मुंह के हाथ हटा दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? अब उसने मुझे अपनी बाहों के घेरे में छोड़ दिया था। उसने बताया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रोजाना तुम्हें अपने कमरे की खिड़की से देखता रहता हूँ। तुम्हारे बंगले के सामने वाली वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को आगे सुने। वाला ही बंगला मेरा बंगला है और मैं उस बंगले में अकेला रहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, मेरे पति आ जाएंगे। कहने लगा,
मुझे तुम्हारे पति के बारे में सब खबर है, वह कल सुबह ही जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का तो डर था। मैंने उस लड़के को जैसे तैसे घर से भगा दिया। लेकिन अब जब भी सुधीर काम से कहीं बाहर जाता तो वही नकाबपोश लड़का आ जाता। न जाने उसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वह किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की फलांग कर मेरे कमरे में ही आ जाता था। मुझे वह लड़का धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। जब वह मेरे हुस्न की तारीफ करता तो मेरे दिल में नई नई कोपल फूलने लगी थी। मेरे दिल खुशी से धड़कने लगा था। जी चाहता वह लड़का मेरे हुस्न की ऐसे ही तारीफ करता रहे। अब तो अगर वह एक दिन भी न आता तो मैं बेचैन हो जाया करती थी। जैसे ही सुधीर का कहीं जाना होता है उसका इंतज़ार करती और कुछ इंतज़ार के बाद वह लड़का मेरे कमरे में आ जाता। हम सारी रात बातें करते रहते थे। वह मेरे हुस्न की तारीफ करता और मैं सुनती रहती। मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वह लड़का हमेशा अपने चेहरे को ढककर रहता। मैंने उसे कई बार कहा कि अपने चेहरे का यह नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखा दो, लेकिन उसने कहा अभी नहीं, समय आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों से यह अंदाजा हो रहा था कि वह बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लड़का है और उसकी आंखों से भी ज़्यादा उसकी बातें अच्छी लगती थी। वह बातों का फन जानता था। ऐसी ऐसी बातें करता कि जी चाहता पूरी रात उसकी बातें सुनती रहूं। अब तो मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातें की आदत हो गई थी। अगर वह मेरे साथ होता तो वह समय ऐसे निकल जाता कि पता ही नहीं चलता। जब मेरे साथ में ना होता तो मुझे फ़ोन पर बातें करता रहता था और अपनी मोहब्बत की ताने पढ़ता रहता। मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वह मुझे मिल रही थी, लेकिन एक गैर मर्द से। और जो मेरा अपना था वह तो मेरी तारीफ करने के काबिल नहीं था। काफ़ी लंबे समय तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन कभी भी उस लड़के ने गलत हरकत नहीं की थी। एक बार उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर भी तुम अपना हाथ मेरे हाथों में यूँ छुड़ा रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? यह कहते हुए उसने दोबारा से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरा नाजुक सा हाथ उसके मर्दाना मजबूती हाथ में कसमसा रही थी। उसके खूबसूरत हाथों में एक मांगी घड़ी बंधी हुई थी जो उसके खूबसूरत हाथ पर बहुत प्यारा लग रही थी। जब मैंने उसकी मजबूत हाथों को देखा तो मेरा जी चाहा कि उसकी बाहों में सिमट जाऊं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। भले ही मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन वह मेरे लिए अब भी गैर मर्द था। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती थी। मैंने चीखकर उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। इस बार उसने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मेरी अक्ल और शैतान ने पर्दा डाल दिया था। मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं पूरी रात उस लड़के को अपने कमरे में बिठाकर बातें करती हूँ। अगर किसी ने मुझे उस अजनबी लड़के के साथ मेरे कमरे में देख लिया तो क्या होगा? और दूसरी बात, उस कमरे में मेरे और उस लड़के के अलावा कोई नहीं होता था। मैं एक कमज़ोर सी लड़की थी और वह हट्टा कट्टा जवान मर्द था। अगर वह मेरे साथ कुछ गलत हरकत कर जाए तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैंने एक अजनबी पर भरोसा कर लिया था जो मेरे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। मेरे पति को सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा तो दिल ही अंधा हो चुका था।
आंखें होते हुए मैंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मेरी आत्मा एक अंधी हो चुकी थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे एहसास नहीं था कि मैं अपने पति को धोखा दे रही थी। मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया था। एक रात हम बातें कर रहे थे कि सुधीर का मैसेज आया कि मैं पहुंचने वाला हूं। मैं तो एकदम बदहवास हो गई थी कि वह अचानक से कैसे आ गया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम जाकर कहीं छुप जाओ, क्योंकि सुधीर की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी और वह अंदर दाखिल हो चुका था। वह लड़का हंसकर कहने लगा, तुम्हारा पति तो देख ही नहीं सकता। यह सोचकर मुझे भी हंसी आई थी। मैंने कहा, हाँ तो तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, वह तो देख ही नहीं सकता, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें छुपने की। वह आराम से बेड पर बैठा रहा, लेकिन फिर भी मेरा दिल धड़क रहा था। बाहर से सुधीर के कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इससे पहले सुधीर कमरे पर दस्तक देकर अंदर आता, वह लड़का कहने लगा, चलो अब मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं देख सकता कि तुम्हारा पति मेरे सामने ही तुमसे प्यार मोहब्बत जताए। मैंने कहा, मैंने सुधीर को कभी यह हक नहीं दिया कि वह मुझे टच भी करे। मेरा बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराया था और फिर खिड़की से ही बाहर चला गया। तभी सुधीर अंदर कमरे में आया था। वह बहुत चुप सा था। उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। मुझे भी कोई शौक नहीं था कि वह मुझसे बात करता। वह वॉशरूम में गया, वहाँ से फ्रेश होकर आया। तब तक मैं सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट बंद की और बहुत ही रिलैक्स होकर आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैंने महसूस की कि सुधीर सोया नहीं था, वह बैठा हुआ था। फिर अचानक से बोल पड़ा, अनीता, तुम्हें मालूम है कि मेरे पापा भी अंधे थे और मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी। खानदान वाले के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे पापा से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसके अंदर एक वीरानी हमेशा से रहती थी। उन्हें एक अंधे इंसान के साथ ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने अपने दिल मुझ में लगा लिया था, लेकिन धीरे धीरे उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपनी दिल कहीं और लगा लिया। पापा की गैर मौजूदगी में रोजाना एक गैर आदमी हमारे घर आता था और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था, मगर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही सुधीर ने ये शब्द बोले थे, मेरे तो जान ही निकल गई थी। यह तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरे सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरी सास ने भी मेरे साथ बहुत जुल्म दोहराया था। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मेरे सास ने अपने दुखों का बदला मुझसे लिया है। सुधीर फिर से बोला और जो बोला था उसे सुनकर तो मैं एकदम पत्थर की बन गई थी। कहने लगा कि मेरा पूरा बचपन खत्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़प्पन और फिर जवानी भी आ गई। वह आदमी भी अब न जाने कहाँ चला गया। अब मैं और मेरी माँ थी। मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। सारी ज़िंदगी मेरे बाप को यह पता ना चल सका कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई अपने घर आता था, उसकी पत्नी के साथ टाइम गुजारता था। फिर मेरी माँ भी इतनी ढीठ बन गई थी कि उन्हें मेरे पापा की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पापा के सामने वह आदमी हमारे घर आता था और मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती थी। मैं उस समय छोटा था, लेकिन सारे बातें सुनती
लेकिन सारी बातें समझता था। मैं अपने पापा को ये सच्चाई बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे अपने पापा का बहुत दुख होता था। वह बेचारा बाहर हॉल में सोफे पर बैठे रहते थे और उनके पीठ पीछे मेरी माँ उस आदमी के साथ कमरे में रंग रंगलियाँ मनाती थी। वह आदमी मेरी माँ का बचपन का दोस्त था। शायद वह पहले से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी। लेकिन शादी के बाद मेरी माँ ने अपनी पति को धोखा दिया और फिर से उसने उसी पुराने दोस्त के साथ रिश्ता बना लिया। अनीता, शायद तुम नहीं जानती कि मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी माँ के हर कारनामों को देख रहा था। मेरी आंखों की रोशनी खुद ही जाती रही। पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी। शायद ये अंधापन मेरे बाप की तरह से मुझे विरासत में मिला था। मैं लड़कपन को पहुंची तो बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरे की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू करवाया। और अनीता, शादी की रात पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे हुस्न को देखकर मैं हैरान हो गया था। सुधीर कहते कहते खामोश हो गया और उनकी बातों ने मुझे बिजली का एक तेज झटका लगाया था। वह तो अंधा था, फिर कैसे उसने मेरा हुस्न देख लिया था। मैं एक झटके में उठकर बैठ गई और अंधेरे में उसको देखती रही, जो एक साए की तरह नजर आ रहा था। मेरी गले से मुश्किल से आवाज़ निकली थी। ऐसा लग रहा था मेरी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही है। मैं कहा, सुधीर, आपने मुझे कैसे देख लिया? आप तो मुझे देख नहीं सकते थे, आप तो अंधे थे। मेरा दिल टूट गया था। वह क्या कर रहा था? क्या वह देख सकता था या फिर यह भी कोई बहुत ही गंदा मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था? सुधीर कहने लगा कि लड़कपन के बाद ही मैंने अपनी आँखों का इलाज शुरू करवाया था। मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी पैदाइशी नहीं गई थी, बल्कि काफ़ी सालों के बाद मेरी आँखों की रोशनी गई थी। थोड़े से इलाज में ही एक ऑपरेशन के बाद मेरी रोशनी वापस आ गई थी। मैं सब कुछ देख सकता था, लेकिन मैंने अपनी माँ को नहीं बताया कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई है और मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ। मेरी माँ अब भी मुझे अंधा समझती थी। जैसे जैसे माँ का बुढ़ापा आया, माँ के उस दोस्त ने माँ का साथ छोड़ दिया था। उन्हें भी शायद अब अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। अब उन्हें हर वक्त मेरी चिंता सताती रहती थी कि मैं बिना आँखों के कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। और उन्हीं दिनों मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया और मैंने खामोशी से उनका फैसला स्वीकार भी कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने नहीं दिखाई थी क्योंकि वह तो मुझे अब तक अंधा समझती थी और मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं था। मेरा विश्वास तो उनसे पहले ही उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई मैं बिल्कुल साफ देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था तुम किस तरह की पत्नी साबित होती हो, बेवफा होती हो या मेरे अंधेपन का सुनकर यह मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा व्यवहार देखकर बहुत अफसोस हुआ था, पर मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला भी कर लिया था। मैंने तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा में लगभग 1 महीना ही गुजरा था और इस 1 महीने में ही तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। सुधीर की
ये बात सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान आ गिरा था। मेरे पैर के नीचे से जमीन सरक गई थी। सुधीर कहने लगा, अनीता, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, वह नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। इस बात ने तो मुझे ऐसा लगा मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। यह मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैंने अटकते हुए कहा, सुधीर, यह सब आपने मेरे साथ क्यों किया? मेरे सवाल का सुधीर ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही मास्क दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। मैं फौरन पहचान गई, यह तो वही आदमी है जो मुझसे मिलने आता था। मेरी नज़र फौरन से सुधीर के हाथ पर पहने उस महंगी घड़ी पर पड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले वह लड़का पहने बैठा था। मैंने अपने पति से इस कदर नफरत से डूब चुकी थी कि मैंने कभी गौर ही नहीं किया था कि यह आंखें तो मेरे पति की आंखें थी जिन्हें मैं रोज देखती थी। सुधीर कहने लगा, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता या किसी हादसे से अपनी आँखों को खो देता तो क्या तुम किसी और से रिश्ता बना लेती? क्या तुम मुझे धोखा देती? सुधीर के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और उसमें समा जाऊं। मैंने बाइक सुधीर को धोखा दिया था, लेकिन यह भी सच था कि मैं उस अजनबी लड़के से मोहब्बत कर चुकी थी और वह नकाबपोश लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा पति सुधीर ही था। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सुधीर कहने लगा, अनीता, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ का बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सज़ा मासूम लड़की को देना चाह रहा था जिसे आजमाकर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने भी गलत किया है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ। मैं रोज़ तुमसे अजनबी बनकर मिलने आता था। तुम रोज़ अजनबी से बात करती थी, लेकिन तुमने अपने हदों का ख्याल रखा था। तुम्हारे एहसास और जज्बात में पवित्रता थी जो मैंने तन्हाई में तुम्हारे साथ रहकर देख ली थी। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी। तुम्हारा चरित्र एक साफ सुथरा था। तुम्हारे अंदर बस एक हीन भावना थी और बस कुछ भी नहीं। अनीता, मैं तुम्हें क्या माफ़ करूँगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुमने मेरे साथ नहीं, बल्कि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम्हें इतनी बड़ी आजमाइश में डालकर किसी और की सज़ा मैंने तुम्हें दे दी। सुधीर ने कहा तो मैं रोते हुए सुधीर से लिपट गई। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। हम इंसान तो गलतियों के पुतले होते हैं। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधा सुधीर नहीं, बल्कि अंधी मैं थी। आज भगवान ने सुधीर के साथ मुझे भी आँखों की रोशनी दे दी थी और मैं उसका जितना धन्यवाद करती उतना कम था। उस रात हम दोनों की सुहाग रात थी। शादी की 1 महीने बाद मैंने अपने पति को अपने पत्नी होने का हक दिया था। सुधीर में भी मुझ पर इतना मोहब्बत लुटाई
कि मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। सुबह को सुधीर ने अपनी माँ को भी सच्चाई बता दी थी कि वह देख सकता है। यह सब जानकर सुधीर की माँ भी बहुत खुश हुई थी। सुधीर ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया था, भले ही उन्होंने अपनी जवानी में गलत किया था। सुधीर ने पापा को धोखा दिया था, लेकिन माँ तो माँ होती है और माँ को कोई औलाद सजा नहीं दे सकती। सुधीर ने अपनी तरफ दिल साफ भी कर लिया था। मेरी सास भी अब पहले की तरफ नहीं थी। वह अब हर वक्त भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती। अपने आप को उन्होंने बिल्कुल बदल दिया था। शायद वह भी हालात की मारी हुई थी, और जब किस्मत ने उन्हें एक अंधा पति दिया तो वह उसे स्वीकार न कर पाई और अपने पुराने प्यार से रिश्ता जोड़ बैठी। लेकिन वह भी धोखेबाज निकला, और उसके धोखे के बाद ही मेरी सास को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, और उसके बाद उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था। खुद को भगवान की भक्ति में लीन कर लिया था। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।